ठहरो और मेरी बात गौर से सुनो। हिमाचल इज सिटिंग ऑन अ रनिंग टाइम बॉम्ब। हिमाचल में फिर से सेक्शन 118 को अमेंड करने की बात चल रही है। देखो, हिमाचल प्रदेश के फाउंडर डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के द्वारा बड़े ही स्मार्टली और लॉन्ग विजन के द्वारा इस सेक्शन को इनेक्ट करवाया गया था। यकीन मानो, अगर डॉक्टर वाई.एस. परमार जी का ये लॉन्ग विजन नहीं होता ना, तो आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं रह जाता। आज जहाँ हिमाचल प्रदेश के फार्मर सेक्शन 118 से प्रोटेक्टेड है, वहीं उत्तराखंड लैंड रिफॉर्म यानी भू कानून के लिए सड़कों पर उतरा है। जहाँ हिमाचल एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहा है, वहीं उत्तराखंड में सिर्फ 14% से भी कम लैंड पर एग्रीकल्चर किया जाता है। यानी उत्तराखंड के फार्मर्स के पास सिर्फ 14% एग्रीकल्चरल लैंड बचा है। जहाँ हिमाचल अपने ट्राइब्स और पहाड़ी कल्चर से पहचाना जाता है, वहीं उत्तराखंड का कल्चर टोटली डाइल्यूट हो चुका है और एक डेमोग्राफिक चेंज फेस कर रहा है। यू नो व्हाई? क्योंकि उत्तराखंड में कोई प्रॉपर लैंड लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी उनके पास प्रॉपर भू कानून था ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हिमाचल प्रदेश क्या सोच के सेक्शन 118 को अमेंड करना चाह रही है। बिकॉज बिना किसी रिफॉर्म्स के भी तो हिमाचल प्रदेश की धरती पे जमकर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही रही है। बद्दी, नालागढ़, तालीवाल, पंडोगा, सोलन, सिरमौर, कहाँ पर नहीं है इंडस्ट्रीज? अगर फिर भी गवर्नमेंट सेक्शन 118 को इजी करना चाह रही है तो इसे क्या समझा जाए? क्या हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर के सिग्निफिकेंस को डेलिबरेटली कम करना चाह रही है? देखो, जो नहीं जानता उन्हें बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में टेनेंट एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट का सेक्शन 118 लागू होता है, जिस वजह से कोई भी ऐसा इंसान जो एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है, वो हिमाचल में लैंड नहीं ले सकता, चाहे वो हिमाचल से ही क्यों ना हो। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि सेक्शन 118 इस बात की छूट देता है कि आप इस प्रॉपर्टी को विरासत में दे सकते हैं और अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी विल या फिर गिफ्ट के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके अलावा म्युनिसिपल एरिया पे पड़ने वाले लैंड को लीज पर भी दिया जा सकता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो लैंडलेस पीपल, ST SC जैसे लोगों को भी घर बनाने के लिए ये लैंड दिया जा सकता है। देखो यार, रूलिंग गवर्नमेंट से मेरा सीधा सवाल है, अगर हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज वैसे भी अपने पैर पसार ही रही है, तो सेक्शन 118 के साथ कोई भी अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है? बजाय इसके गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर काम करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े। गवर्नमेंट को ये एंश्योर करना चाहिए कि हिमाचल के फार्मर्स को अच्छे दाम मिले, चाहे वो सेब के हो या फिर किसी और फसलों के। रिस्पेक्टेड CM ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऐसे में सेक्शन 118 को अमेंड करके हिमाचल प्रदेश की धरती में बाहर के गिद्धों को आमंत्रण मत दो, वरना जैसे डॉक्टर वाई.एस. परमार जी को हिमाचल प्रदेश की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, वैसे ही इतिहास आपको हिमाचल को बर्बाद करने पर याद करेगी। जय हिंद, जय हिमाचल।